केशवापुर गांव में चांदनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो अनाथ थी। आसपास रहे लोगों को दिए पुराने कपड़े पहनकर भीख मांग के अपना जीवन बिताती थी। आगे से वो मेहनत करके जीने को सोची। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसके लिए काम ढूंढने निकली। एक घर के पास पानी डालती हुई गंगा दिखाई देती है। तब चांदनी उसके पास जाकर काम के लिए पूछती है। माँ जी, नमस्ते माँ जी, कोई काम है तो बोलिए माँ, मैं करूँगी। देखने में तू काम करने वाली जैसी नहीं हो, काम बीच में छोड़ के भाग जाएगी जैसी लग रही हो। मैं ही काम वाली हूँ और मेरे पास काम कहाँ रहता है? यहाँ नहीं तो कहीं भी काम है तो बताइए माँ, मैं अच्छे से काम करूँगी। बीच में काम छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी। ये बता, तुझे क्या आता है? मुझे सब काम आता है माँ। झाड़ू पोछा अच्छा करूँगी, साफ सफाई भी करूँगी, अच्छे अच्छे रंगोली भी आता है माँ। मैं सब काम करूँगी। क्या तुझे खाना पकाना आता है? मैं अभी अभी खाना पकाना सीख रही हूँ माँ जी। अरे माँ जी कह के मेरा दिल जीत लिया तूने। इस घर की मालकिन मेरी माँ जी है और मैं तुम्हारी माँ जी बनी। और एक बार मुझे माँ जी कह के बुलाओ। मुझे काम दिलाए तो हर रोज मैं आपको माँ जी कह के बुलाऊंगी। तुझसे माँ जी कह के बुलाने के लिए मैं तुम्हें काम दिलाऊंगी। तू ये रास्ता पकड़ के आगे जा, उधर एक घर है। उस घर वालों को काम वाली की जरूरत है करके एक हफ्ता पहले बोले। तू जाके उनसे मिल, गंगा भेजी करके बोल, तुझे काम देंगे। अब तू जा। गंगा ऐसा कहने पर बहुत आशा से जल्दी जल्दी जाकर उस घर को जाती है। उधर दरवाजे को ताला लगा हुआ रहता है। यह देख के चांदनी निराश होकर, छह, ये मेरी भाग्य है। मैं कहीं भी आशा से जाऊं तो निराशा ही होगा। मुझे गंगा माँ जी ने काम बोली तो मैं दौड़ी चली आई। इधर आई तो मेरी बदनसीबी ताला के रूप में है। हे भगवान, कैसी मेरी जिंदगी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह निराशा होकर और आगे जाने लगी। उधर और एक घर दिखाई देता है। पास गई तो वो घर को भी ताला लगा हुआ था। अब चांदनी को काम मिलने की आशा नहीं रही। उसकी बदनसीबी पर रोती हुई वहां से निकलकर पास रहे जंगल में चली जाती है। करने के लिए काम नहीं है, पर पेट तो भूख से चिल्ला रहा है। ऐसी परिस्थिति में ही शायद मानव डाकू, चोर, क्रूर बन जाते हैं। अभी मुझे कुछ खाना चाहिए, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए जंगल में रहे फल और कंदमूल के लिए ढूंढती रहती है, पर चांदनी को उस जंगल में किसी भी तरह के फल या कंदमूल नहीं मिले। उससे चक्कर आकर गिर जाती है। उसी रास्ते में निकलते लिलीपुट्स को चक्कर आके गिरे चांदनी को देखते हैं। कौन है ये लड़की? बेचारी जंगल में आके गिर गई। इसे हम अपना द्वीप ले जाकर इसकी देखभाल करते हैं। ऐसे भी हमारी माँ नहीं है ना। अब से ये लड़की हमारी माँ है। ऐसा सोच के लिलीपुट्स चांदनी को उनके माया द्वीप को ले जाते हैं। उधर चांदनी को फूलों के बिस्तर पर सुलाते हैं। थोड़ी देर बाद चांदनी को होश आता है। आंखें खोलकर देखी तो 3 लिलीपुट्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर चांदनी डर जाती है। कौन हो आप? इतने छोटे छोटे हो। मैं कहाँ हूँ? डरो मत बच्ची, हमें लिलीपुट्स कहते हैं। मेरा नाम है हमेशा, उसका नाम है होशियार, तीसरे का नाम है बेजार। ये हमारा द्वीप है, यही हमारा घर है। हमेशा, होशियार, बेजार, आप तीनों के नाम कुछ अजीब सा है। आपका घर भी अच्छा है। अब मैं मेरा घर चलूं? तुम इस जंगल में क्यों आई हो माँ? तू होश होकर गिर गई। इस जंगल में तुम्हें शेर और मगरमच्छ ने नहीं देखा, इसलिए तुम हमें जिंदा मिली। अगर वो देख लिए तो खा लेते।
शायद वो मुझे खा लेते। मेरी भूख तो कैसे भी नहीं मिटेगी, कम से कम मेरी वजह से उनकी भूख मिटती। इस तरह चांदनी ने अपनी स्थिति लिलीपुट्स को बोलती है। चांदनी की कथा सुनकर लिलीपुट्स दुख होते हैं। तुम हमारे पास रह सकती हो माँ, हम तुम्हें किसी भी तरह की कष्ट होने नहीं देंगे। नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जाकर कोई काम ढूंढ लूंगी। चांदनी की बातें सुनकर वो लिलीपुट्स खिलौने लाकर रखते हैं। अब तुम्हें काम कहाँ से मिलेगा, इसलिए तब तक एक खिलौने बेच के जिंदगी बिताना। मुसीबत आने पर हमको भूलना मत माँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है। चांदनी वो खिलौने लेकर माया द्वीप से निकलकर वापस अपना गांव आती है। गांव में बस स्टैंड के पास खिलौने बेचने चली। खिलौने बाबू खिलौने, माया खिलौने, बच्चे हंसते हंसते खेलेंगे, माया खिलौने। दोनों हाथों में 2 खिलौने लेके बेचने लगी। चांदनी की खिलौने पसंद करके एक एक खरीदने लगे। इतने में चांदनी के पास गंगा आती है। खिलौने बेचते चांदनी को देखकर, अरे ये लड़की तो वही है ना जिसने मुझे काम पूछी। घर में काम नहीं मिला होगा, शायद इसलिए वो खिलौने बेचने लगी। जाने दो, बिना काम के भूखे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम करें, 4 पैसे कमाएं। यह विषय उस लड़की को शायद पता चल गया होगा। ऐसा निर्णय लेके उसने अच्छा किया। ऐसा सोचकर चांदनी के पास आके थोड़ी देर बात करके एक खिलौना खरीद के चली जाती है। उस दिन से चांदनी ने उस लिलीपुट्स को दिए माया खिलौनों को बेचकर उनको याद करके जीवन बिताती है। एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव में चांदनी रहती थी। उसके माता पिता नहीं हैं। थोड़े दिन पहले उसके माता पिता मछली पकड़ने जाकर नदी में गिरकर मर जाते हैं। तब से वह अकेली हो जाती है। उसकी जिंदगी बिताने के लिए चांदनी मच्छी पकड़ के उनको बेचती थी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन घर में से जाल लेके नदी के पास जाते समय भगवान को प्रार्थना करती है, हे भगवान, थोड़े दिनों से मेरे जाल में एक भी मच्छी नहीं आया। इससे मेरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मेरा दिन अच्छा रहने का आशीर्वाद दो भगवान। कह के भगवान को प्रार्थना करके जाल और टोकरी लेकर नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक जगह पानी में जाल डालकर मच्छी के लिए देखते समय रंगा और लता नाम के पति पत्नी आते हैं। हे चांदनी, तुमको यहाँ पर मच्छी पकड़ने को कौन बोला? इस जगह पर मच्छी पकड़ने के लिए हमने ये जगह पूरा 1 साल के लिए नीलामी में लिए। यहाँ पर हमारे सिवा और कोई इधर मच्छी नहीं पकड़ सकता। ऐसा उसने चांदनी को मच्छी पकड़ने से रोकती है। तब चांदनी ने कहा, अभी मैंने जाल डाला, थोड़ी देर में मच्छियाँ गिरेंगे, वो लेके मैं चली जाऊंगी। आप ऐसे बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी बोलिए? मुझे ज़्यादा मच्छी नहीं चाहिए, ये टोकरी भरने से बस है। थोड़े दिनों से मच्छी नहीं गिरने के कारण मेरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। रंगा साहब, आप तो बोलिए। चांदनी के पूछने पर रंगा ने कहा, चांदनी, अगर हम तुम्हें रहम करके छोड़ दिए तो कल और एक आके मच्छी पकड़ेगा। इस जगह को हमने पैसे दे के किराए पर लिए। तू चुपचाप अपना जाल लेके चले जाने से अच्छा है चांदनी, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं खुद आके तुम्हारा जाल निकाल दूंगा, समझी? इस तरह धमकी देता है। चांदनी कुछ ना कर सकी और अपना जाल लेके नदी की दूसरी किनारे जाती है। हे भगवान, किसी को भी दया नहीं है। दूसरी जगह जाकर जाल डाल के मच्छियों के लिए प्रयत्न करती है। थोड़ी देर बाद जाल को बाहर खींचकर देखती है, उसमें सिर्फ एक छोटी सी मछली रहती है। अरे रे, जाल में सिर्फ एक मछली गिरी। इस एक मछली को ले जाने से अच्छा है मैं इसे यहीं नदी में छोड़ दूं। ऐसा सोचकर उसने मछली को नदी में छोड़ दिया। यहाँ मछली पकड़ना ठीक नहीं है, मेरा टाइम पूरा बर्बाद हो गया। ऐसा सोचकर चांदनी ने जाल और टोकरी लेके वापस घर चली जाती है।
इस तरह 2 दिन बीतने के बाद भी चांदनी घर में ही रह जाती है। तब उसने ऐसा सोचा कि डर के घर में बैठने से नहीं होगा, नदी के बीच में जाके मछली पकड़ने से अच्छा है। अगला दिन फिर से भगवान को प्रार्थना करके नदी के किनारे जाती है। वहाँ रहे छोटा सा नाव लेके नदी के बीच में जाती है। वहाँ जाल डालकर मछलियों के लिए देख रही थी। बहुत देर बाद जाल को बाहर खींची तो जाल बहुत भारी लगने लगता है। हाँ, लगता है आज 10 किलो के मछलियाँ मिले। ऐसा खुश होकर जाल को बाहर खींचती है। तब उस जाल में एक ही बड़ा सा मच्छी दिखाई देती है। उसको देख के चांदनी शॉक हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बड़ी मछली, देखने में नई तरह की मच्छी लग रही है। उसको अपनी टोकरी में डालकर किनारे आती है। उस बड़ी मछली को देखकर रंगा लता आश्चर्य हो जाते हैं। चांदनी, बिना डरे तुम अकेली नदी के बीच जाके बहुत बड़ी मछली को पकड़ी। उस बड़ी मछली को गांव में कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए तुम मुझे ये दे दो, मैं शहर जाकर बेचूंगा। नहीं नहीं रंगा साहब, आप बहुत कम पैसे दोगे, मैं खुद जाकर इसे बेचूंगी। ऐसा कहकर चांदनी ने उस बड़े मछली को लेकर गांव पूरा घूमने लगी, पर कोई नहीं खरीदेगा। चांदनी को कुछ समझ में नहीं आया और तब उसने शायद इसे खरीदने कोई भी नहीं है। अगर मैं इसका अचार बनाऊं तो थोड़े दिन खा सकती हूँ। ऐसा सोचकर उस मच्छी को चाकू लेके काटने लगी। इतने में उस मच्छी में से एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। उसको देख के चांदनी शॉक होकर उसको बाहर निकालती है। वह बच्चा बहुत सुंदर रहता है। समझ में नहीं आता ये सपना है या सच है। देखे तो ये सब भगवान की लीला जैसा लग रहा है। आज से ये बच्चा मेरा भाई के समान है। इस तरह बच्चे को पास लेके प्यार करती है। 2 दिन बाद चांदनी बच्चे को लेकर मच्छी पकड़ने जाती है। जाल डाले थोड़ी देर में ही बहुत सारे मछलियां गिरते हैं। उसको देख के चांदनी खुश होकर नदी के किनारे आती है। इतने में एक व्यक्ति आकर पूरा मच्छी लेके ज्यादा पैसे देकर जाता है। अरे ये क्या, आज बहुत ज्यादा मच्छी मिले और तुरंत ज्यादा पैसे देके खरीदना बहुत अजीब लग रहा है। शायद ये सब इस बच्चे के आने पर ही हुआ है। उस दिन से चांदनी जहाँ जाल डाले वहाँ पर मच्छी गिरते रहे और उससे पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन डाले हुए जाल में मछलियों के साथ मोती की कस्तूरी भी मिलते हैं। उसे खोल के देखती तो उसमें मोती दिखाई देते हैं। इस तरह उसका भाग्य एक के पीछे एक आने लगता है। तब से चांदनी का कष्टकाल जाके उस बच्चे के साथ खुशी से रहने लगी। बच्चे को महाराज की तरह देखने लगी।